goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, हम लोग आज हैं गुड मॉर्निंग न्यूज़.in के दफ्तर में और चर्चा करेंगे कि क्या परेशानी है राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों को टिकट बांटने में, सिंबल देने में। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय कुमार जी। विनय जी, ये क्या परेशानी हो रही है राजनीतिक दलों को, जो बड़े राजनीतिक दल हैं? आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो अभी तक किसी ने बड़े राजनीतिक दल ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लोग आपस में तय नहीं कर पाए हैं कि कौन कितनी सीट पे और कहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, इनके साथ जेडीयू के साथ उन्होंने हमको मिलाया है, तो हमने अपने 7 सीटों का कर दिया। मतलब हमको 7 टिकट पता था कि हमको कहाँ से लड़ना है। उनको पता है कि कहाँ लड़ना है, उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया। बाकी बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, इन तीनों का भी तय नहीं हो पाया। लोजपा लड़ेगी जेडीयू के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के साथ। और उसका ये भी कहना है कि 143 सीट पर वो लड़ेगी। 143 सीट तो जेडीयू लड़ नहीं रहा है, उसमें कुछ ऐसा भी सीट होगा जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी तो उसके खिलाफ भी लोजपा लड़ेगी। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन कहां से या कितनी सीट पर लड़ेगा। अब नॉमिनेशन का भी 8 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम डेट है फर्स्ट फेज़ के चुनाव का। तो फर्स्ट फेज़ का भी अभी तक नहीं कर पाए हैं। समय कम है इनके पास, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी करना ही होगा। चुनाव लड़ना है तो करना ही होगा। तो ये जो अब इनके पास 2 दिन समय है, तो इस 2 दिन में इनको मैंने आज हर हाल में इनको करना है। दूसरा जो चिराग पासवान वाला मामला है, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति होगी कि प्रधानमंत्री आकर यहाँ पर, क्योंकि केंद्र में तो साथ है, एलजेपी एनडीए के साथ है केंद्र में, और बिहार में अलग लड़ रही है, वो भी जदयू के खिलाफ ही प्रत्याशी अपना दे रही है। तो यहाँ प्रधानमंत्री आके क्या कहेंगे? माने अगर जदयू के किसी कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं वोट मांगने, तो किस तरह से वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे? जदयू इसके लिए भी प्रयासरत है कि प्रधानमंत्री आए तो मेरे साथ, मतलब नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करें और नीतीश कुमार के साथ सभा में रहें, ताकि ये कन्फ्यूजन लोगों के बीच नहीं जाए। लेकिन जब तेजस्वी साफ साफ कह रहे हैं कि चिराग साफ साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, तो आखिर संदेश क्या जा रहा है पब्लिक में? पब्लिक तो इतनी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। तेजस्वी छोटे भाई हैं, प्रधानमंत्री से हमको कोई बैर नहीं है, तो माने सीधे सीधे टारगेट है। अच्छा, उन्होंने जो स्लोगन दिया है, माने अभी कुछ दिन पहले जो उनका थीम सॉन्ग जो है उनका, उसमें उन्होंने बोला क्या कि उनका थीम सॉन्ग है, वो लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार के नाच के लिए। तो ये भी उसमें 2 चीज़ें, कुर्सी जो बात है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए, तो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट है कि माने वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी को भी मिला के रखें, प्रधानमंत्री को भी मिला के रखें, और डबल गेम खेल रहे हैं वो। उनका ये मानना है कि उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में चिराग का नाम जरूर आगे बढ़ाया है, लेकिन वो जान रहे हैं कि वो कम से कम इस बार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं वो। तो उनका ये मानना है कि मेरे पास कुछ सीट आ जाए जिससे हम बार्गेन करने की स्थिति में हो, और सरकार बनाते समय या तो बीजेपी के साथ रहे या नहीं तो अगर तेजस्वी बनाए तो उधर। तो एक चीज़ और आ रहा था कल राजनीतिक गलियारों में, एक चीज़ ये भी चर्चा थी कि चिराग पासवान अगर इस स्थिति में आ जाते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये नीतीश कुमार की जगह वो भाजपा के या तेजस्वी जो जो चर्चा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए इस बार बड़ा संकट है। इस बार आप ये कह सकते हैं कि बिहार को नया सीएम मिलेगा, ये आप कह सकते हैं। अगर लोजपा का अगर चल गया लोजपा का जादू चला तो बिहार को नया सीएम मिलेगा। नीतीश कुमार का खेल जरूर बिगाड़ देंगे। और कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन इतना पक्का है कि नीतीश कुमार का, वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने ये तो तय है अभी से मान लीजिए, लेकिन नीतीश को भी रोक दे ये हो सकता है।
तो इतना नीतीश से उनका मैंने वैमनस्य का कारण क्या नजर आ रहा है कि इतना मैंने, अच्छा आप देख रहे होइएगा कि उनके सात निश्चय का भी जो उन्होंने विरोध किया, तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि सात निश्चय जो है सरकार का वो भ्रष्टाचार का पिटारा है, हर जगह जाकर उसको जो तेजस्वी बोल रहे हैं वही चीज़ वो भी चीज़ बोल रहे हैं। देखिए कि जो तेजस्वी का कहना है वही चिराग का कहना है। तो ये तो मन इसका मतलब है कहीं ना कहीं सुर मिल रहा है। हाँ, और जेडीयू को दिक्कत इस बात से भी है कि बीजेपी क्यों नहीं रोक रही है उनको। अच्छा, तो कहीं इसके पीछे बीजेपी का कहीं कोई भूमिका तो नहीं है? तो बीजेपी की भी अगर भूमिका है इसमें, तो समझिए कि आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ गोल जो होता है, अच्छा, वो बीजेपी भाजपा सेल्फ गोल करने जा रही है, अपने में ही गोल कर लेगी, अपना सीट लूज कर देगी। लेकिन जब दोनों में विश्वास नहीं रहेगा जेडीयू और बीजेपी में, तो जब दोनों चुनाव मैदान में जब जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के जहां प्रत्याशी हैं उसके खिलाफ काम करेंगे। तो भीतरघात बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है इस स्थिति में, और भीतरघात होगा तो दूसरे को फायदा हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कोरोना के समय में जब कोरोना काल शुरू हुआ था, तो सरकार के खिलाफ में ज़बरदस्त लोगों का मूवमेंट बना था, लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, जनता भी बोल रही थी, लेकिन विकल्प के अभाव में वो फिर सरकार को वोटिंग के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जो फिर चिराग ने अपनी विषाद बिछाया है, उसमें तो फिर अब वही लग रहा है कि वैसी ही स्थिति बनने जा रही है। उससे लग रहा है कि तेजस्वी ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर मैं चिराग का जादू चला तो तेजस्वी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आए। उनके गठबंधन में आप देखिए कि वो जिनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कोई खींचता नहीं है। कांग्रेस को 70 सीट चाहिए था, 70 सीट मिल गया उनको। वाम दल भी उनके साथ हो गए, वो वाम दल उनके साथ हो गए जो कन्हैया कुमार को एक सीट नहीं दिए लोकसभा में। कन्हैया बेगूसराय से अगर जनता आरजेडी नहीं लड़ता तो हो सकता है कि जीत जाता है, कन्हैया जीत जाते, लेकिन एक सीट भी नहीं आरजेडी दिया उनको कि नहीं वो भी चाहिए। और इस बार देखिए कि 19 सीट केवल भाकपा माले को दिया है। अच्छा, और एक चीज़ और आरजेडी किया है, मैंने उसका देखिए स्ट्रेटेजी जो देखी है, उसने किसी बाहुबली से कोई परहेज नहीं किया है। आनंद सिंह भी अब पार्टी के सदस्य हो गए हैं, पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। राजवल्लभ यादव को देख लीजिए, उनको टिकट न देकर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो इसी तरह आप वहाँ पर चर्चा है सिवान में शहाबुद्दीन जी। तो पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए, सीट की संख्या बढ़ाने के लिए कोई परहेज भी नहीं किया है, हर किसी से समझौता करने को तैयार है। जो कल तक बोलते थे कि डर्टी मैन है, उससे भी समझौता कर लिया है। तो इसका मतलब है कि इधर जो हाल के दिनों में जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है, उसमें अभी आरजेडी जो है अभी वो ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है कि उसमें कोई विवाद नहीं है, और जो कुछ भी विवाद था वो सब खत्म हो चुका है। साहनी को नहीं लेना था तो साहनी बाहर हो चुके हैं। अब साहनी टटोल रहे हैं कि हमको मिल जाए बीजेपी के साथ, हमको कुछ सीट मिल जाए, 5-10 सीट। वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अब वो भी अपना छोड़ चुके हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री मत बनाओ, कुछ सीट ही दे दो लड़ने के लिए, मनचाहा सीट। तो अब देखिए ये भी एक, ये जो नहीं सुलझ रहा है उसका एक ये भी कारण है कि साहनी भी बीच में, कि साहनी को भी अब सीट चाहिए कुछ। बीजेपी को भरोसा जदयू पर भी नहीं है। अच्छा। ये भी आप जानिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ कि साथ में सरकार लड़ी शिवसेना और चली गई सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और हाँ, तो ये बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो ये भी देख रहे हैं कि पता नहीं कल को नीतीश क्या करेंगे। नीतीश के बारे में भी उनको बहुत ये नहीं है कि नीतीश मेरे साथ हैं तो रहेंगे ही। अब देख ही चुके हैं कि किस तरह से चुनाव में वो पिछली लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाए, रातों रात आरजेडी को लात मार करके चले आए, बीजेपी के साथ सरकार बनाए। तो फिर नहीं ऐसा करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर वैसा कर सकते हैं। तो बीजेपी को यह भी डर है। तो बीजेपी अपने कुनबे में छोटे दलों को इसलिए जोड़ के रखना चाहती है कि संख्या बल की जब जरूरत हो तो ऐसा नहीं हो कि किसी एक ही पर निर्भर रहे। इसीलिए वो साहनी को भी अगर साहनी आना चाह रहे हैं तो साहनी को भी रखेगी, लाना चाहते हैं। तो ये
अभी हम लोगों जो चर्चा हुई उस चर्चा का लबोलबाप यही है कि चिराग जो है चिराग का अगर चिराग जल गया तो बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होगा। ऐसी कयास भी लगाई जा रही थी कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ नया, बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। इसके साथ ही दूसरा कि अभी की जो स्थिति है, हर पल राजनीति में बदलता है, हर पल राजनीति के नए समीकरण बनते हैं, लेकिन जो अभी का समीकरण है उस समीकरण के अनुसार आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्या आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है? उसने अपने सीटों का बंटवारा कर दिया है, उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में चले गए हैं और वो पहली बढ़त तो ले लिए हैं। दूसरा कि उनका चिराग के साथ कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी बातचीत हुई है। ये भी बात चिराग अपने बातचीतों में कहे हैं, तो चिराग का चिराग अगर जला तो बिहार का नया मुख्यमंत्री तय है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और नए टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर कल मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।